हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 1.4 वीक 1 की समरी। सो आज का ये तो डिस्क्लेमर ओके। सो आज का अपना जो टॉपिक्स रहेंगे वो है, सबसे पहला टॉपिक है लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, देन है स्कीमा एंड इंस्टेंसेस, देन डेटा मॉडल्स, देन रिलेशनल डेटाबेसेस, डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स एंड एसक्यूएल एंड डेटाबेस डिजाइन। जो भी इस लेक्चर के अंदर टॉपिक्स के नाम है लाइक रिलेशनल डेटाबेसेस, डीडीएल एंड डीएमएल, एसक्यूएल एंड डेटाबेस डिजाइन, ये सिर्फ एक छोटा पोर्शन है। इसको डिटेल के अंदर अपन कमिंग वीक्स के अंदर पढ़ेंगे, बट ये जो लेक्चर है ये इनके बारे में आपको इनके बारे में ओवरव्यू दे रहा है कि ये किस तरीके से हैं और क्या है एक्चुअली। बाकी इनका डिटेल में कमिंग वीक्स के अंदर होगा, तो आप ये ना समझिए कि इसी लेक्चर के अंदर मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है। सो लेट्स बिगन। सबसे पहले मैं फर्स्ट हेडिंग से आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यह है क्या आखिर के अंदर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सो मैंने इसका कुछ लिख रखा है, एक्स्ट्रा रिसर्च करके लिखा है मैंने, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्लाइड्स में नहीं मिलेगा। सो हाउ जनरल और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन इज ऑफ एन आइडिया और प्रोसेस। समझ आया? नहीं, मेरे को भी नहीं आया, इसीलिए मैंने इसके नीचे जनरल डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन की भी स्पेसिफिकली डेफिनेशन प्रोवाइड किया। अब जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है, एक इसका एग्जांपल ही देखते हैं। कार इज ए व्हीकल दैट ट्रांसपोर्ट पीपल। ओके, कार के बारे में एक जनरल ओवरव्यू दे दिया कि कार करता है क्या एक्चुअल में। एक कार एक व्हीकल है जो कि लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ सही है। और स्पेसिफिक क्या है, ए कार हैज 4 सिलेंडर इंजन्स, रन्स ऑन गैसोलीन एंड कैन ट्रेवल अप टू 120 माइल्स पर आवर। मतलब इसने पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू दिया है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि एक जो जनरल और स्पेसिफिक दोनों मतलब दे, दोनों का दोनों बताए आपको, वो लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ये एक फैंसी नाम दे दिया इनको, लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एक सैम्पल टेबल है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट यूज़ की थी एंड इस लेक्चर के अंदर डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ, बट आइडिया सेम है। लाइक आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी, ये 4 कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 4 एट्रीब्यूट आप इसे मान सकते हो। और ये जो हर रो है, ये हर एक रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये इसकी आईडी है, ये नेम है, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। और लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर सबसे पहला लेवल दे रखा है फिजिकल लेवल। अब ये फिजिकल लेवल एक्चुअली के अंदर है क्या, तो मैं उसको उल्टा चलना पसंद करूँगा। ओके, तो व्यू लेवल से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हाइड डिटेल्स ऑफ डेटा टाइप्स। यार ये भी ठीक नहीं है। ओके, मैं तो आपको थोड़ा आइडिया से समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो एंड वहाँ पे गूगल फॉर्म आता है। आप गूगल फॉर्म्स के अंदर एंट्री डालते हो, या तो गूगल फॉर्म आता है या फिर कुछ भी लॉगिन पेज वगैरह आते हैं। अब आप उसके अंदर यूज़र नेम पूछता है, आप यूज़र नेम के अंदर कुछ इंटीजर वगैरह डालने की कोशिश करते हो, बट वो बोलता है इट्स कांट बी एक्सेप्टेड हियर। ओके, एंड अगर आप पासवर्ड के अंदर जाते हो एंड पासवर्ड के अंदर कुछ इस तरीके का कैरेक्टर डालने की कोशिश करते हो, या फिर ईमेल आईडी के अंदर कुछ इस तरीके का कैरेक्टर डालने की कोशिश करते हो जो कि अलाउड नहीं है, तो वो क्या करेगा, नीचे एक मैसेज शो करेगा, दिस इज नॉट अलाउड हियर और दिस इज नॉट ए वैलिड इनपुट, इस तरीके से। तो जो अपन को जो वहाँ पे फॉर्म वगैरह दिख रहा है, जो लॉगिन पेज वगैरह दिख रहा है, वो है अपना व्यू लेवल। जो अपन देख पा रहे हैं वो है व्यू लेवल। ओके, ये क्या है मैं अभी डिटेल में बताता हूँ, पहले इतना ठीक है। ये है अपना व्यू लेवल। अब जो अब मैं बता रहा था आपको कि फॉर्म मतलब जो भी आपको लॉगिन पेज दे रखा है, उसके अंदर यूजर नेम के अंदर आप इंटीजर नहीं डाल पा रहे, वहाँ के यूजर नेम के अंदर आप इंटीजर नहीं डाल पा रहे, आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स अलाउड है यूजर नेम के अंदर, या फिर फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट हो, फर्स्ट लेटर इंटीजर ना हो। ठीक है, तो वो क्या है, लॉजिकल लेवल, उसका एक लॉजिक डिफाइन किया हुआ है कि हाँ, अगर इसका फर्स्ट लेटर इंटीजर है तो बोलना इनपुट वैलिड नहीं है, और अगर फर्स्ट लेटर इन इंटीजर नहीं है तो हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। तो वो आता है लॉजिकल लेवल के अंदर। और फिजिकल लेवल क्या है कि ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, सेंड कर दिया, वो सेंड करने के बाद जहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, जो बैक ऑफ द प्रोसेस उसका जो डेटाबेस है, वो है उसका फिजिकल लेवल की एक्चुअल में वो फिजिकली कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो वो है फिजिकल लेवल। सो मैं समझता हूँ कि आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है। तो फिजिकल लेवल क्या है, जो आपने इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जहाँ पे स्टोर्ड है, वो फिजिकल लेवल हो गया। अब लॉजिकल लेवल क्या है कि आप मान लो किसी भी चीज़ के ऊपर लॉजिक लगाना चाहते हो, इस टेबल के ऊपर ही देख लो। लाइक आईडी है,
आईडी यहाँ पे मेरे को एक लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी की आईडी यहाँ पे आइंस्टाइन आ जाए, फिर मेरे लिए मेसी हो जाएगा ना, कि बीच में आइंस्टाइन कहाँ से आ गया यार। दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, और ढूंढने के अंदर भी अच्छा नहीं होगा। प्रोग्राम भी लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा कि एक तरफ तो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं और एक तरफ ये बीच में स्ट्रिंग आ गई, प्रोग्राम भी कोलैप्स करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सारा इसके ऊपर इंटीजर का लॉजिकल लेवल डिफाइन हो, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग का लॉजिकल लेवल डिफाइन हो, इसके ऊपर भी स्ट्रिंग का लॉजिकल लेवल डिफाइन हो, एंड सैलरी के ऊपर इंटीजर का हो। अब मैं ये भी नहीं चाहता कि सैलरी को यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में लिख दे, लाइक 75,000 यहाँ पे इंटीजर की फॉर्म में है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई 75,000 वर्ड्स के अंदर लिख दे, समझ रहे हो। तो ये कुछ लॉजिक्स है जो मैं यहाँ पे डिफाइन किए हैं, और इसी तरीके से लॉजिकल लेवल है। तो फिजिकल लेवल कहाँ, जहाँ पे ये टेबल जाके स्टोर होगी, फिजिकल लेवल वो हो गया। जहाँ पे भी किसी भी डेटाबेस के अंदर जा रही है, सर्वर लोकेशंस एक्सेट्रा, वहाँ पे फिजिकल लेवल हो गया इसका। एंड लॉजिकल लेवल जो इस टेबल के ऊपर मैंने डिफाइन कर रखा है। एंड व्यू जो आपको दिख रहा है। अब लेट सपोज कि आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी बंदे की प्रोफाइल देखना चाहते हो कि हाँ ये उसके कंपनी के अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम्म, तो वो आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ दिखा देंगे, उसकी सैलरी कितनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो आपको चीज़ें दिख रही है ना, वो ही व्यू है, दैट्स ऑल। ये एक मोटा मोटा व्यू हो गया इसका। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अभी। ये देखिए, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है फिजिकल लेवल, जहाँ पे डेटा स्टोर है। फिर लॉजिक्स डिफाइन किए गए हैं टेबल के ऊपर कि इस कॉलम के ऊपर ये लॉजिक है, इस कॉलम पे ये है, इस कॉलम के ऊपर ये है। एंड ये व्यू वन व्यू टू क्या है, ये मान लो कि ये आप देख रहे हो, ये आपका फ्रेंड देख रहा है, एंड इसी तरीके से बहुत सारे लोग देख रहे हैं एक ही डेटा को। और जो कि आ रहा कहाँ से, फिजिकल लेवल से आ रहा है। फिर लॉजिकल, उसका लॉजिक भी डिफाइंड है अच्छे से, और वो फिर अपन देख रहे हैं यहाँ पे व्यू के अंदर, व्यू लेवल ही अपना है। ओके, सो यही था, काफ़ी इजी है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कीमाज एंड इंस्टेंसेस। अब ये क्या होते हैं स्कीमा और इंस्टेंसेस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्कीमा की। तो स्कीमा के अंदर ये देख रहे हो आप, नेम, कस्टमर आईडी एंड अकाउंट, आधार आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब के सब क्या स्कीमा है। इनको स्कीमा बोला गया। जो टेबल के फर्स्ट एट्रीब्यूट्स है, उनको स्कीमा कहा गया है विद कंस्ट्रेंट। मतलब लॉजिकल लेवल इनका डिफाइन होना चाहिए। लाइक आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि नेम है वो ओनली स्ट्रिंग होना चाहिए, कस्टमर आईडी इंटीजर होगा क्योंकि स्ट्रिंग में नहीं चलेगा, अकाउंट नंबर इंटीजर होगा, आधार आईडी इंटीजर तो होगा लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट 16 वाली कंपलसरी है। लाइक मोबाइल नंबर इंटीजर होगा, ओके, बट इसकी लेंथ ऑफ द मोबाइल नंबर शुड बी 10। ओके, आप ऐसा भी नहीं लगा सकते कि लेंथ 10 होनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर स्ट्रिंग की लेंथ होगी तो वो यस बोलेगा। बट तो इसीलिए आपको इंटीजर और इंटीजर की लेंथ 10 ये दोनों के दोनों यहाँ पे लॉजिकल डिफाइन करना होगा मोबाइल नंबर पे। और सेम ये कस्टमर स्कीमा था, तो अकाउंट स्कीमा के लिए भी सेम रहेगा। अकाउंट अकाउंट टाइप के इंटरेस्ट रेट आपको परसेंटेज के अंदर रहता है, मिनिमम बैलेंस एंड टोटल बैलेंस एक्सेट्रा। एंड फिजिकल लेवल वही है, सेम है इसके लिए भी, कि ये डेटा कहाँ पे स्टोर कर रहा है इसका। तो दैट्स ऑल, स्कीमा काफ़ी इजी है। Logical schema defines that there is a table customers with a call this. Physical schema defines how the data is a customer table is stored on disk, what indices are used, and how the storage is partitioned. Okay, so physical schema थोड़ा आपको detailed overview देता है, defines how the data in the customers tables is stored on disk। ये आपको बताता है कि जो कस्टमर्स टेबल का डेटा था वो डिस्क के अंदर किस तरीके से स्टोर्ड है, और उसकी जो इंडेक्सेस थी वो आपको बताता है कि कौन कौन सी इंडेक्सेस यूज हुई है, और स्टोरेज किस किस तरीके से पार्टीशन्ड है, लाइक कौन कौन से ब्लॉक्स के अंदर है। द फिजिकल स्कीमा The physical schema is often invisible to the end users and developers and is managed by the database administrators to ensure performance and storage optimization। हाँ, ये बात सही है। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी फॉर्म्स वगैरह देख रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ी पता चलेगा कि फिजिकली उस डेटा को कहाँ पे स्टोर कर रखा है, या फिर मतलब उसकी लोकेशन मुझे नहीं पता चलेगा, और ड्राइव कहाँ पे है वो मुझे नहीं पता कुछ भी। वो सारा का सारा काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं। ओके, तो ये कहना चाह रहा है ये। हम्म अभी आते हैं इंस्टेंसेस के ऊपर। तो आपने स्कीमा डिफाइन कर दिया। अब स्कीमा के अंदर डिफाइन करने के बाद जो आप उसके अंदर डेटा अपेंड कर रहे हो उसी को कहा है इंस्टेंसेस। लेट्स चेक द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एनालॉगस टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल।
हाँ, कस्टमर इंस्टेंस। तो ये जो आपने आफ्टर इसके डेटा अपेंड करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो भी ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा इंस्टेंस है। कस्टमर इंस्टेंस एंड अकाउंट इंस्टेंस। ओके। सो दीज आर द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, डोंट, इनको कुछ मतलब इतना है नहीं खास। बस आप ये ध्यान में रखिए कि स्कीमास आर दीज एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। कंटेंट बताता है कि कितना एक्चुअल कंटेंट है उसके अंदर। लाइक अभी यहाँ पे तीन तीन रिकॉर्ड पॉइंट्स है, दिस एंड दिस। तो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये तीन रिकॉर्ड पॉइंट्स है। अगर चार होते तो इसका इंस्टेंस भी चार रिकॉर्ड दिखाता। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। हाँ, अभी स्कीमास और इंस्टेंसेस के अंदर एक और चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये क्या चीज़ है? द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा। हाँ, ये इसका मतलब ये है कि आपने लॉजिक ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है टेबल के ऊपर, है ना? अब लेट सपोज कि आपके डेटाबेस सेंटर्स है, वो मान लो कि सिंगापुर से इंडिया ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आप चाहते हो कि वो जो टेबल्स का जो स्कीमा ऑलरेडी डिफाइन था, जिसके अंदर पूरा लॉजिक हमने डेवलप कर रखा था, वो भी वापस से शिफ्ट हो? नहीं, आप चाहते हो कि सिर्फ वो इंडिपेंडेंट रहे, कि मैं मेरे डेटा को कहीं भी स्टोर करूँ, मेरा लॉजिक उससे डिफाइन नहीं होना चाहिए, है ना? तो यही बोल रहा है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कि फिजिकल फिजिकल स्कीमा से लॉजिकल स्कीमा इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हो? ये बताना चाह रहा है। लाइक मैं आपको थोड़ा रिप्रेजेंटली से समझ जाता हूँ। ये टेबल है, एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ। इसके अंदर पूरा लॉजिक डिफाइंड है। अब इसका पहले लोकेशन था एक्स, अब आप इसकी लोकेशन वाई कर रहे हो स्टोर करने की, जो कि फिजिकल स्कीमा है। ओके, तो आपने लोकेशन ही तो चेंज किया है, इसकी वजह से इसके ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो वो आता भी नहीं है। तो वही है फिजिकल डेटा, डेटा इंडिपेंडेंस। आप समझे? ओके। डेटा मॉडल्स क्या है? डेटा मॉडल्स इज नथिंग है। इसका मैं बताता हूँ ग्राफिकली। इसके अंदर कुछ नहीं बता रखा है, बता रखा है कि 1960s के अंदर इस नाम से कुछ आया था, 1970s के अंदर रिलेशनल एम्पायर आया, 1980s मल्टी डायमेंशनल, 2000 ग्राफ आया, एंड 2010 के अंदर नोएसक्यूएल जैसी नाम की कोई चीज़ आ गई। यही है, मैं बस इसीलिए लेके आ गया ताकि बच्चे इसके अंदर काफ़ी पैनिक वगैरह करते हैं, तो मैंने सोचा एक दिखा देता हूँ ये ग्राफ भी, क्या ही होगा। सो डेटा मॉडल से नथिंग, ये कोई मेरे को नहीं लगता यूजफुल है। ओह, after a long theory, you get some memes of Charlie Chaplin, I guess, huh? Comments if I am wrong. हम्म अभी चलते हैं रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशनल मॉडल क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें बता रखा है कि ये डिपार्टमेंट नेम और सैलरीज कॉलम है, और ये जो रिकॉर्ड्स है ये रोज है। दैट्स ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन वेरियस टेबल्स, एग्जांपल ऑफ टेबुलर डेटा। ठीक है, ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन वेरियस टेबल। हाँ, अलग अलग टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर होता है। जैसे डिपेंड करता है कि शॉपिंग का डेटा एक स्टोर के एक टेबल के अंदर हो रहा है, आपके पास जितने प्रोडक्ट्स है उनका डेटा एक टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है, आपके जितने भी वर्कर्स है उनका डेटा एक टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है। और ये एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ टेबुलर डेटा इन द रिलेशनल मॉडल। सो इजी। ये एक अनदर एग्जाम्पल है डिपार्टमेंट टेबल का, और ये था इंस्ट्रक्टर टेबल का। सी, इंस्ट्रक्टर टेबल, और ये है डिपार्टमेंट टेबल का एग्जाम्पल। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स, और ये मैं आपको अच्छे से कराने वाला हूँ वीक 2 एंड वीक 3 के अंदर। ये शायद मे बी वीक 3 के अंदर है ये, बट मैं जब भी आएगा आपको एकदम अच्छे से कराऊंगा ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका फुल फॉर्म देखता हूँ। सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आपको जो इसका हेडिंग है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन का मतलब कि आप कोई चीज़ डिफाइन कर रहे हो, डिफाइन डिफाइन कर रहे हो कोई चीज़, समझे? अब जैसे कि हाँ, ये टेबल है, ये टेबल पहले थी नहीं लेकिन अब मुझे बनानी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज, ठीक है, ये टेबल है, ये मैंने बना दी, इसका नाम है सूर्य।
ऐसे लिख देता हूँ मैं। ये टेबल मैंने डिफाइन की है, मैंने खुद ने बनाई है नहीं, ठीक है? तो इसको बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज आती है वो आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सी, अब इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन नोटेशन फॉर डेटाबेस स्कीमा एग्जांपल। लाइक देखो, एक क्रिएट टेबल कर रहा है, टेबल बना रहा है, क्या नाम के बना रहा है, इंस्ट्रक्टर बना रहा है, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है उनको लॉजिकल स्कीमा भी दे रहा है कि कैरेक्टर होने चाहिए और 5 उसकी लेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट नेम है, और उसका लॉजिक डिफाइन कर रहा है कि वेर केयर का होना चाहिए और 20 होना चाहिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट ने बता रहा है और जिसका वेर केयर 20 बता रहा है। एंड उसी तरीके से सैलरी न्यूमेरिक टाइप्स लॉजिकल डेफिनेशन दे रहा है इसका। सो दैट्स ऑल, ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये सब क्या है? हाँ, ये प्राइमरी की आईडी यूनिकली यू आइडेंटिफाइज इंस्ट्रक्टर। ये अपन वीक 3 के अंदर देखेंगे, यहाँ पे इतना काम का नहीं है। वीक 3 के अंदर पूरा मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। बट अभी आप देखिए कि जब आपको डेटा को डिफाइन करना होता है तो आप डीडीएल लैंग्वेज यूज़ करते हो। अब लेट्स सपोज कि ये जो टेबल थी, ये वाली मान लेते हैं, इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, तो वो क्या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आएगा? हाँ, क्योंकि मेरे को एक नया कॉलम डिफाइन कर रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ था नहीं कि मैं एडिट करूँ। मेरे को नया कॉलम डिफाइन करना है एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। मैं कोई भी चीज़ नई डिफाइन कर रहा हूँ ना, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर ही आएगी। ओके। अब सेकेंड है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब मैनिपुलेट कब करोगे आप? जब कोई चीज़ ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करती हो। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो आप, राइट? ओके, सो अभी इसी टेबल को देखते हैं। अब इस टेबल के अंदर मान लो बिल्डिंग नाम का कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड म्यूजिक के सामने पैकर्ड है। पैकर्ड बिल्डिंग के अंदर है। मैं चाहता हूँ ये पैकर्ड बिल्डिंग से हटा के मैं इसे वॉटसन वॉटसन बिल्डिंग के अंदर करना चाहता हूँ। तो ये करने के लिए जो आपको लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी वो है डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सॉरी, हाँ। और डीएमएल इज ऑल्सो नोन एज द क्यूरी लैंग्वेज। क्योंकि आप क्यूरी लैंग्वेज वही होगी कि आप टेबल के साथ खेल रहे हो, बनी बनाई टेबल के साथ खेल रहे हो, तो वो क्यूरी लैंग्वेज होगी। जैसे एसक्यूएल, वो भी एक क्यूरी लैंग्वेज है। आप बनी बनाई टेबल के साथ उससे रिकॉर्ड्स निकाल रहे हो, कुछ कॉलम्स का डेटा देख रहे हो, वो खेलना हो गया क्यूरी लैंग्वेज। ओके। अब एसक्यूएल, we will discuss this later in later lectures as it is a procedural language used to fetch records from table। अब मैंने काफी फैंसी वर्ड यूज कर दिया है यहाँ पे। प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये क्या होती है सर? प्रोसीजरल लैंग्वेज एज सच कुछ ये बड़ी हाइप है नहीं। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब है कि एक इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ कमांड्स है, और उनका काम क्या है वो आपको सीखना है। पूरा प्रोसीजर ऑलरेडी डिफाइंड है इसके अंदर। इट्स नॉट लाइक कि पाइथन आप अपना खुद का प्रोसीजर, खुद के मतलब सिंटेक्स आपके पास, उससे खुद के फंक्शंस बना रहे हो, इस तरीके से नहीं है। इसके अंदर फंक्शंस वगैरह ऑलरेडी चीज़ प्री डिफाइंड है, उनको आपको यूज़ करना सीखना है, दैट्स ऑल। तो ये होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो ये अपन आगे कमिंग वीक्स के अंदर वीक 2 से देखेंगे ऑब्वियसली। डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन इन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द। सबसे पहले डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर लॉजिकल डिज़ाइन बनानी पड़ती है कि टेबल्स का डाटा किस तरीके से होना चाहिए, किस कॉलम्स के अंदर क्या आना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होगी या फिर इसके अंदर स्ट्रिंग्स आएगी। तो वो सारी चीज़ें लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर अपन को सबसे पहले करनी होगी। फिर उसके बाद में देखते हैं फिजिकल डिज़ाइन। फिजिकल डिज़ाइन के अंदर ठीक है, इतने सारे लोगों का डाटा आ गया, तो फिर इसे स्टोर कहाँ करना है? सिंगापुर वाले डाटा सेंटर के अंदर, या यूएस वाले डाटा सेंटर में, या इंडिया के अंदर नया बना दे? इस तरीके से फिर फिजिकल डिज़ाइन भी इसका सोचने पड़ेंगे, राइट? या कौन सी डिस्क के अंदर स्टोर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, एंड इन लास्ट में आपको एक सवाल लेके जा रहा हूँ। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस रिलेशन? अब रिलेशन का मतलब क्या, मैं बताता हूँ। अगर मैं आपको अब आईडी बता दूँ कि 2222225 टाइम है। अब मैं बताता हूँ कि जिसकी आईडी 22222 है, उसकी उसकी उसका बजट बताओ, तो आप बता दोगे, क्योंकि आईडी है, यूनिक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, आप देख सकते हो। लाइक ये 22222, ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है इसके अंदर। और कुछ भी मान लो, जैसे 10101, ये भी कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो ये आईडी यूनिक है। ये प्राइमरी की है एक तरीके से। प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, ये अपन वीक 2 के लेक्चर्स के अंदर अच्छे से देखेंगे। सो डोंट पैनिक अबाउट दिस थिंग्स राइट नाउ, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। ओके। सो आईडी है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे को 10101 का नाम जानना है कि उसका नाम क्या है, तो आप बता दोगे हाँ इसका नाम श्रीनिवासन है। आपने क्यों बता दिया? क्योंकि ये जो चीज़ है ये यूनिक है, ये हर एक एंट्री के लिए यूनिक है। सो आप कॉन्फिडेंटली बताओगे कि हाँ, इस आईडी का सिर्फ एक ही रो है, वो उसके अंदर नाम है श्रीनिवासन, एंड उसकी सैलरी है 65,000। ओके। बट इस टेबल के अंदर क्या आपको कुछ दिक्कत दिख रही है?
थोड़ा बताइए, क्या दिख रही है आपको? फिर मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए, चलो सोचिए। आईडी नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, बजट, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी कुछ दिख रहा नहीं है। दिख गया, दिख गया, दिख गया, क्या दिखा? आप ये चीज़ नोटिस करो, फिजिक्स वाटसन 70,000, एंड यहाँ पे और कहीं फिजिक्स है? फिजिक्स वाटसन 70,000, फाइनेंस पेंटर 1,20,000, फाइनेंस पेंटर 1,20,000, और है क्या फाइनेंस? आई गेस इतना ही है। सी कंप्यूटर साइंस टेलर 1 लाख, कंप्यूटर साइंस टेलर 1 लाख, एंड वेयर इज कंप्यूटर साइंस टेलर 1 लाख। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो तीन एंट्री है, ये सेम पेयर वाइज रिपीट हो रही है। लाइक फिजिक्स वाटसन 70,000 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, और सेम टू सेम फिजिक्स वाटसन 70,000 यहाँ भी रिपीट हो रहा है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली के अंदर? आप वो बताएंगे मुझे कि इसके अंदर गलत क्या है एक्चुअली, प्रॉब्लम है क्या? ठीक है तो है। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो मुझे आप बताएंगे कमेंट करके, और फिर अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले अपन ने देखा लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर अपन ने देखा फिजिकल लेवल देखा, फिर लॉजिकल लेवल देखा, एंड देन उसके बाद व्यू लेवल देखा। फिर स्कीमा एंड इंस्टेंसेस देखे। स्कीमा थे ओनली एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल्स विथ लॉजिकल डेफिनेशन, लॉजिक डिफाइंड। एंड देन उसके बाद में देखें इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस क्या थे कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, उस वो अपन को देखना है। डेटा मॉडल जो कि उसका हिस्ट्रिकल था थोड़ा, रिलेशनल डेटाबेसेस, एंड डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इन दोनों का मैंने थोड़ा आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आप मेरी बात मानिए, वीक 3 आपको अच्छे से समझ आएगा। एसक्यूएल, एसक्यूएल प्रोसीजरल लैंग्वेज है, अपन ने वो देखा। डेटाबेस डिज़ाइन, इसके लिए अपन को लॉजिक अच्छे से बनाने होंगे, फिर फिजिकल लॉजिक बनाना होगा, फिजिकल स्कीमा बनाना होगा, दैट्स ऑल। तो ये था आज का अपना लेक्चर, काफ़ी छोटा सा लेक्चर था, एंड इसके बारे में, इस टीबीएमएस के बारे में अपन आगे भी पढ़ते रहेंगे। सो आई एम फिनिश्ड नाउ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the content, do subscribe and like the video. And that's all for today. Signing off, Ayush.